बीते सोमवार को जम्मू के कठुआ में एक आतंकी हमला हुआ जिसने सबका दिल दहला दिया। इसमें 5 वीर जवान शहीद हो गए, वहीं 5 घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये आतंकी इतने बौखलाए क्यों हुए हैं और क्या इन पर कार्रवाई होने वाली है। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे आज हमारे एक्सपर्ट मेजर अमित बंसल जी से। अमित जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अमित जी, ऐसा देखा जाता है कि 90 के दशक से जो कठुआ है वो आतंकियों का गढ़ रहा है, तो अब 2 दशकों बाद कठुआ ही क्यों? देखिए, अगर आप जम्मू इलाके के अंदर, मैं इसको कठुआ के तौर पर नहीं देखता जी। अगर आप आतंकवाद को देखते हैं तो हम प्रीडोमिनेंटली हमें इस पूरे जम्मू और कश्मीर प्रदेश के अंदर 2 इलाके दिखाई देते हैं। एक है नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, पीर पंजाल की पहाड़ी इन दोनों को डिवाइड करती है। पीर पंजाल की जो बड़ी माउंटेन रेंज है, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल मतलब जो कश्मीर वैली है, जिसके अंदर आपको बारामूला, कुपवाड़ा, श्रीनगर, अनंतनाग, काजीगुंड, गंदरबल ये सारे जिले आते हैं। दूसरा इलाका है साउथ ऑफ पीर पंजाल, जिसके अंदर पुंछ, राजौरी और जम्मू, कठुआ ये सारे जिले आते हैं, रियासी वगैरह इस तरह के जिले आते हैं। अब अगर हम साउथ ऑफ पीर पंजाल की बात करते हैं तो इन इलाकों में एक समय था, 90 के दशक में आतंकवाद चरम पर था जी। उसके बाद 2003-2004 आते आते ये पूरा का पूरा आतंकवाद यहाँ से लगभग खत्म हो गया। और यहाँ पर लगभग 1 दशक से भी ज्यादा समय तक 2014-15 तक कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई जी। अनटिल अनलेस पहली घटना जो हम 2015 के दीनानगर अटैक की बात करते हैं तो उससे पहले कोई घटना नहीं थी। तो जाहिर सी बात है, सामान्य यहाँ पर शांति थी, शांति बहाली थी और सेना अपने हिसाब से काम कर रही थी। अब चूंकि नॉर्थ कश्मीर में, यानी नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल के इलाके में, कश्मीर वैली के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट जारी हुआ। ऑपरेशन ऑल आउट के बाद लगातार आतंकवादियों के ऊपर चोट पहुंचाई गई, आतंकवादियों को लगभग वहां से आतंकवाद खत्म कर दिया गया। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक और कार्रवाई हुई है। इसके साथ साथ भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अपनी इंटेलिजेंस ग्रिड बढ़ाई है, अपनी सिक्योरिटी ग्रिड बढ़ाई है। पहले हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सिंगल टियर मतलब एक लेयर का डिप्लॉयमेंट होता था, अभी वो 3-3 लेयर का डिप्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से वहां से इन्फिल्ट्रेशन बहुत मुश्किल हो गया है। ओके। और चूंकि वहां पर अभी किसी भी तरह से आतंकवादी गतिविधियों में बहुत ज़्यादा कमी आई है, तो अब पाकिस्तान एक नया फ्रंट खोलना चाहता है और इस नया फ्रंट खोलने के तहत उसने अब कठुआ को चुना। कठुआ नहीं, खाली नॉर्थ साउथ ऑफ पीर पंजाल के इलाके को, पूरे जम्मू इलाके को। क्योंकि अगर हम टाइमलाइन देखते हैं पिछले कुछ लगभग 1 दर्जन हमलों की, तो आपको पता लगता है पिछले महीने भी 2 हमले हुए। हाँ जी। जून में हमला हुआ रियासी में, जिसमें एक यात्रियों की बस को निशाना बनाया गया। उसके पहले एक आर्मी का कॉन्वॉय था, उसके ऊपर अटैक हुआ। उसी दौरान एक एयरफोर्स के कॉन्वॉय के ऊपर भी अटैक हुआ। उससे पहले एक घटना हुई थी जिसमें एक राष्ट्रीय राइफल्स की पोस्ट को निशाना बनाया गया। तो ये लगातार जम्मू इलाके में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं लगातार, और ये वाकई चिंता का विषय है। और ये दिखाता है कि पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहा है। उसके कुछ अलग अलग मोटिव हैं जो हम डिस्कस करेंगे। जो हमने बात करी रियासी की, तो रियासी का जो एक तरीका था हमले का, बिल्कुल वही दोहराया गया है। इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, इस पूरे साउथ ऑफ पीर पंजाल के इलाके में जितने भी हमले हो रहे हैं, पिछले 5-6 सालों में जितने भी हमले हमने देखे हैं, उसमें हमें लगातार एक सिंगल पैटर्न दिखाई देता है। बिल्कुल। ये पैटर्न क्या है? इस सारे हमलों के अंदर विदेशी आतंकवादी इन्वॉल्व हैं, इसमें लोकल आतंकवादी इन्वॉल्व नहीं है। लोकल सपोर्टर्स जरूर इन्वॉल्व हैं। लोकल सपोर्टर्स जिनको गाइड का काम कर रहे हैं, जिनको खाना पानी शेल्टर मुहैया करा रहे हैं, तो लोकल सपोर्टर्स हैं, बट आतंकवादी बाहर से आ रहे हैं। दूसरी बात है, आतंकवादी बहुत ज़्यादा हाईली ट्रेंड है। जैसे कि हम लोकल आतंकवादियों को देखते हैं कश्मीर वैली के अंदर, जो लोकल रिक्रूटर्स हैं उसकी तरह से नहीं है। ये लोग बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड हैं, इनको पता है कैसे मूवमेंट करना है। एक और बात कि ये जो अपने कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बड़े सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अभी पिछले दिनों कुछ सेट इनके साथ बरामद हुए थे, स्टार सेट, जो ये सैटेलाइट के थ्रू मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके चाइनीज सेट्स इनके पास से बरामद हुए थे। तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी, इसको ट्रेस करना लगभग मुश्किल है। कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया, फॉरेन मिलिटेंट्स हो गए, प्लस इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो है शूट एंड स्कूट। ये हमला करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। बिल्कुल फरारी हो गए इस हमले में भी। बिल्कुल। अगर हम 90s के आतंकवाद को देखते थे तो उसमें आतंकवादी अगर हमला करता था तो वो अपने आखिरी सांस तक डू और डाई वाला केस था। यहाँ पर डू और डाई का केस नहीं। यहाँ पर ये लोग लड़ते हैं और लड़ने के बाद एक बार फायरिंग करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। फिर उसके कुछ दिनों के बाद किसी दूसरे इलाके में, किसी अलग इलाके में वहां हमला करते हैं। तो उससे क्या है कि पूरे इलाके में आपको पता ही नहीं है कि प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते कि अटैक कहाँ होगा। आपको ये भी नहीं पता कि आतंकवादी कहाँ पर सक्रिय है। जैसे कि पहले आतंकवाद जब था तो हमें पता था कि इस इलाके में 10 आतंकवादी सक्रिय हैं, या इस गांव के इलाके में 20 आतंकवादी सक्रिय हैं। तो अब चूंकि फॉरेन आतंकवादी है और वो एक जगह से दूसरी जगह अपने शिफ्ट कर रहा है, तो हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ सक्रिय है और कहाँ अगला हमला होगा। तो ये सारी की सारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन अटैकों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही है। एंड वंस अगेन वी लेट टू डिस्कस व्हाट द मोटिव इज। क्या मोटिव है पाकिस्तान का इसके पीछे? कश्मीर टाइगर्स जो हैं सर, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने ये हमला किया है। उनके दावे पर आप क्या कहेंगे? देखिए,
इस का फेस कुछ भी हो सकता है। आज कश्मीर टाइगर है, कभी एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि PFF करके ये है। कहा जा रहा है कश्मीर टाइगर्स जो है वो जैश ए मोहम्मद की। नहीं, देखिए, जो सबके पीछे एक ही हाथ है वो है पाकिस्तान की ISI। बिल्कुल, कराने वाली ISI है। अब ISI इसको, चूंकि जैश ए मोहम्मद बैन कर दिया गया, वो सब चीज़ें हैं, तो ये दूसरे नए ग्रुप बना लिए। पिछले दिनों एक अटैक हुआ था जिसके लिए वो कहते थे PFF करके है, पीपल्स एंटी फास्टिस्ट फ्रंट्स करके सम ऑर्गेनाइजेशन। फिर कुछ दिन पहले हमले हो रहे थे, वो TRF करके था, द रेजिस्टेंस फोर्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बदलते रहते हैं, परंतु अटैक करने वाले आतंकवादी वही हैं, और अटैक करवाने वाले, जो उनके कंट्रोल करने वाले, कमांड करने वाले ISI के लोग हैं, वो भी वही हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कश्मीर टाइगर्स है, कल कोई और नाम लेकर के आ जाएंगे, परसों कोई और नाम लेकर के आ जाएंगे, तो इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने बात करी थी अभी पिछले सवाल में कि आपने बोला था कि जवाब में कि आतंकियों के पास जो वेपन्स मिले हैं वो मेड इन चाइना है, तो इसमें क्या आपको कोई चाइना का कनेक्शन लग रहा है? देखिए, चाइना बहुत लंबे समय से पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलाई रहा है, एग्जैक्टली, लगातार। और पिछले आतंकवादी विरोधी अभियानों में कई बार चाइना में बनी हुई स्टील कोर बुलेट्स भी मिली हैं, चाइना में अभी बने हुए कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी मिले हैं। ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम जो चाइना ने केवल और केवल पाकिस्तानी आर्मी को बेचे थे। अब अगर वो पाकिस्तानी आर्मी से इन आतंकवादी गुटों के पास पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कनेक्शन है। और चाइना अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट को सप्लाई करता है आर्मी को, पाकिस्तानी आर्मी आतंकवादियों को दे देती है, तो डायरेक्ट कनेक्शन तो है। ये कहीं ना कहीं इनकी सप्लाईज वहाँ पहुँच रही हैं, और हथियार चाइनीज़ मेड पिस्टल्स बरामद होती हैं, कुछ उनके एम्यूनिशन बरामद होते हैं, और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रीडोमिनेंटली चाइनीज़ हैं, ये हमें बरामद होते हैं वहाँ से। चाइना का एक डायरेक्टली इसमें सपोर्ट तो है। अब सबसे बड़ा सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है, आपने बोला पाकिस्तान है इस सब के पीछे, चाहे कोई भी संगठन का नाम ले, मोटिव क्या हो सकता है? देखिए, मोटिव अभी अगर हम पार्टिकुलरली इन साउथ ऑफ पीर पंजाल के अटैक्स के बारे में बात करेंगे, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा किस तरह से आतंकवाद कश्मीर वैली से खत्म हुआ। कश्मीर वैली में अगर हम 90s के आतंकवाद की बात करेंगे तो उस समय में एक पैटर्न था। आतंकवादियों को एक गुट एक इलाके में ऑपरेट करता था, उसका लीडर होता था हमेशा फॉरेन टेररिस्ट, यानी पाकिस्तानी या कोई और टेररिस्ट, और उसके अंडर में 4-5-6 जो लोकल टेररिस्ट होते थे। तो एक लीडर था, एक टीम थी, इस तरह से लोग काम करते थे। अब ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से लगभग सारे ही फॉरेन टेररिस्ट वैली के अंदर मारे जा चुके हैं, इक्का दुक्का 4-5 बचे हैं, और लोकल टेररिस्ट हैं, और लोकल टेररिस्ट भी लगातार बड़ी तादाद में मारे गए, क्योंकि अभी 100 से भी कम आतंकवादी वहाँ बचे हैं। वो सबसे बड़ी बात क्या है कि चूंकि रेडिकलाइजेशन वाली ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एक रोक लगाई हुई है, उनको बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया गया है, तो इनके टेरर रिक्रूटमेंट्स भी नहीं हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं। तो अब वैली में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान को क्या चाहिए? पहली बात तो जो उसके अभी एग्जिस्टिंग आतंकवादी हैं उनको मोटिवेट करना। एग्जैक्टली। दूसरी बात, रिक्रूटमेंट्स बढ़ाना। अब रिक्रूटमेंट आप कैसे बढ़ाएंगे? आपको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई आपकी तंजीम जो है, तंजीम मतलब आतंकवादी गुट, वो लगातार हमले कर रहा है और उसने हिंदुस्तान को पावरफुल बना दिया। तो पावर दिखाने के लिए वो वैली में तो ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास लोग नहीं है। साउथ पीर पंजाल का इलाका ऐसा है कि जहां पर उनके लिए इन्फिल्ट्रेशन आसान है। हमें ये भी डिस्कस करना होगा इन्फिल्ट्रेशन क्यों हो रहा है यहाँ पर। इन्फिल्ट्रेशन आसान है, और इन्फिल्ट्रेशन के जरिए विदेशी आतंकवादी यहाँ आ जाते हैं, आकर के हमला करते हैं, वो एक सक्सेस अचीव करते हैं। इसीलिए आपने गौर किया होगा, रियासी हमले के वक्त भी, इस वाले हमले के वक्त भी, इसके पहले भी जो अटैक हुआ था, इन सारे हमलों में एयरफोर्स की बस पर भी, जो कॉन्वे पर भी जो अटैक हुआ था, इन सारे कॉन्वॉयज में इन आतंकवादियों ने इन हमलों की वीडियो बनाई, ताकि इन वीडियोस को वो वैली में भेज सकें, रिक्रूटमेंट में हेल्प, वैली में भेज सकें, वहाँ से रिक्रूटमेंट में हेल्प करें, और साथ में जो एग्जिस्टिंग कैडर है उनका, उसको मोटिवेट कर सकें फर्दर अटैक्स करने के लिए। तो ये भी एक मोटिव है। दूसरी बात, अगर वो लगातार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो कठुआ से लेकर के जम्मू तक जो रोड जाती है, नेशनल हाईवे, ये आर्टरी है, सारी कश्मीर का जो मूवमेंट है उसके थ्रू है। अगर आपने इसको कट ऑफ कर दिया तो आपकी एक मेजर मूवमेंट पूरे कश्मीर का कट ऑफ हो जाता है। तो इसलिए वो उस पर एक्टिविटीज ज़्यादा कर रहे हैं कि आप इस इलाके को, रोड को कट ऑफ करते हैं। क्या वो उनके लिए एक ईजी एरिया कह सकते हैं? हाँ, उनके लिए ईजी है, समथिंग लाइक ए चिकन स्नैक। तो उसमें आपने इस रोड को अगर कट ऑफ कर दिया, रोड को अगर आपने उस पर मूवमेंट भी अगर आपने कम कर दिया, तो भारतीय सेना का मूवमेंट कश्मीर की तरफ खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो ये अपने आप, क्योंकि दूसरा रास्ता फिर आपके पास मनाली के थ्रू लद्दाख का बचता है, तो वो अभी इतना प्रभावी नहीं है। तो ये सारे के सारे चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो, और जितनी भी हरकतें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं हाईवे के आसपास की लिटिल आर्टरीज पर हो रही हैं। तो ये भी पैटर्न इस बात को जाहिर करता है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा, क्यों ये इलाका है, पार्टिकुलर क्यों इलाका? अब जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर 3 टियर का डिप्लॉयमेंट है, तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप कुपवाड़ा की तरफ से देखें, बारामूला में देखें, पुंछ में देखें, और या राजौरी के कुछ इलाके हैं, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन बहुत बहुत कम हो गया है। अब बचता है केवल इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर जो कठुआ और गुरदासपुर के इलाकों से लगता है, हाँ जी। इसकी 3 बड़ी बड़ी खासियतें हैं। एक तो यहाँ पर नदियाँ हैं,
तवी और चिनाब जो ये पाकिस्तान में घुसती हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर फेंसिंग लगाना पॉसिबल नहीं है। लगाते भी हैं तो टूट जाती है। दूसरी बात, यहाँ बहुत गहरे गहरे रेवाइंस हैं, खड्डे हैं जिनमें नदियाँ होकर के बहती हैं, तो रेवाइंस के अंदर से होकर के किसी के लिए भी इन्फिल्ट्रेशन बहुत आसान है। बिल्कुल। और तीसरी बात, जो नेशनल हाईवे है वो बॉर्डर से लगभग 4-5 किलोमीटर कहीं कहीं तो बिल्कुल करीब से गुजरता है। तो किसी भी आतंकवादी के लिए क्रॉस करना, आना, हाईवे तक पहुंचना, हाईवे पर किसी ट्रक में बैठना और फिर सीधे अपने मंजिल तक पहुंच जाना एक आसान हो जाता है। जैसे कि कुछ सालों पहले, 3 साल पहले जो एक जम्मू टोल नाके पर हमला हुआ था, तो ऐसा एक ट्रक पकड़ा गया था जिसके अंदर कैविटी बनी हुई थी और उसके अंदर आतंकवादी बैठे हुए थे। तो इस तरह के मोडस ऑपरेंडी को ये लोग चेंज कर रहे हैं। अब चूंकि स्ट्रिक्ट बहुत हो गए हैं फौज, हर ट्रक को चेक किया जाता है, उसकी कैविटीज चेक की जाती हैं, तो अब उनके लिए वैली में जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि जम्मू एरिया तक पहुंच जाते हैं और जम्मू एरिया से या तो माउंटेन्स को क्रॉस करके वो शोपियां के इलाके में पहुंचेंगे या फिर वो इस इलाके में ही अपना जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। बिल्कुल। जैसे ये भी हम लोग की कभी भी बात होती है तो एक एक्ट है एनिमी एजेंट्स एक्ट, इसकी काफ़ी चर्चाएं होने लग जाती हैं, हम हर जगह खबरों में सुनते हैं। ये एक्चुअली एक्ट है क्या सर? देखिए, एनिमी एजेंट एक्ट बेसिकली उन लोगों के लिए है जो पूरा वार टाइम में जो दुश्मन को खबर देते थे, बट अभी इस भारतीय सिनेरियो में, आतंकवाद के सिनेरियो में एनिमी एजेंट एक्ट कोई को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारे भारत के अंदर ही लोग हैं, तो जो भी इसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो इंडियन पेनल कोड, ऐसा कहा जा रहा था कि अब जैसे अब ये दोहराया जाएगा, इसको बढ़ाया जाएगा एनिमी एजेंट एक्ट को, इसका कोई ऐसा कुछ नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने इतनी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।